A person on tour has 4200 for his expense. If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expense by 70 rupees. Find the original duration of the tour. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ सोचिए, उसने क्या दे रखा है कि यहाँ पर उसके पास कितने टोटल अमाउंट है 4200, इतना क्लियर है। अब उसने बताया नहीं कि वो कितने दिनों के लिए गया है, नंबर ऑफ डेज़ उसने स्पेसिफाई नहीं किए, नंबर ऑफ डेज़ उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किए, इतना क्लियर है। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर ऑफ डेज़ क्या रहेंगे, एक्स रहेंगे, इतना क्लियर है। अब उसने क्या करा कि यहाँ पर हमारे पास उसने बोला कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ बढ़ जाते हैं, मतलब वो 3 दिन और बढ़ा देता है, तो उसका जो डेली एक्सपेंस है, मतलब डेली एक्सपेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, उसको अपने डेली एक्सपेंस कट करना पड़ेगा बाय ₹70, इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इस पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से सोचा जाए, अब देखते हैं कैसे सोचा जाएगा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ से अगर मैं डेली एक्सपेंस निकालूंगा तो वो कितना आना चाहिए, 42/4200 बाय एक्स आ जाएगा। अब ये भी 4200 था, यहाँ से डेली एक्सपेंस कितना आएगा, ये तो हमने कंडीशन लिख ली कि कट बाय 70 रहेगा, तो डेली एक्सपेंस लेकिन इधर से कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 4200 बाय एक्स प्लस 3, इतना क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए कि 4200 बाय एक्स प्लस 3 जो ये वैल्यू है वो ओरिजिनल में से 70 कट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ओरिजिनल ये था, फिर ये जो वैल्यू आई थी वो इसमें से 70 कट करने के बाद आई थी, इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 4200 बाय एक्स माइनस 70, क्योंकि ओरिजिनल जो डेली एक्सपेंस था उसमें से अब 70 रुपीज़ कम हो जाएंगे, अब जाके हमारा नया डेली एक्सपेंस आएगा, इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट कितना हो गया 4200 बाय एक्स प्लस 3, इसमें से हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स की, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4200 माइनस का 70x, पूरे में से हम क्या कर सकते हैं 70 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4200 बाय एक्स प्लस 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 70 जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6, और ये 0 माइनस का ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास x बाय एक्स। 70 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर बच जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 60 कितना हो गया 60x, और ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3, सो ये आ जाएगा 60x, 60 इंटू एक्स कितना हो गया 60x, 60 इंटू 3 कितना हो गया 180, x इंटू एक्स कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो गया माइनस का 3x, 60x दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर बचेगा क्या, इस पूरे पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको स्प्लिट करना है तो मतलब सम क्या होना चाहिए, प्लस का 3 होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 1 और माइनस 180 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ माइनस का 180। अब आप अगर इसके फैक्टर लेके देखोगे तो वो कितना आते हैं, अभी हम माइनस को छोड़ देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगर 180 के फैक्टर करें तो यहाँ पर 18 और ये 10 आ जाएगा, लेकिन उससे तो कोई हमारे पास 3 बनेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में गैप तो 3 आ नहीं रहा है, इतना क्लियर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम और फैक्टर करके देखें तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 3 इंटू 6, और यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 5, ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 15, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 12, 15 और 12 के बीच में 3 का गैप आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। अब पॉजिटिव कौन सा रहेगा, नेगेटिव कौन सा रहेगा, अगर सम हमारे पास पॉजिटिव है तो हाइयर नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो ये हाइयर पॉजिटिव रहेगा, ये लोअर नेगेटिव। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 180 रहेगा, और इन दोनों का जो एडिशन है वो प्लस का 3 रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा प्लस का 15x, और ये माइनस का 12x माइनस का 180, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर है। इसमें से अगर हम कॉमन लेके देखें तो ये आ जाएगा x प्लस 15, यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, सो ये आ जाएगा x प्लस 15 और यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 15, इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 12। अब x क्या था, नंबर ऑफ डेज थे, तो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये नंबर पॉसिबल नहीं होगा, बट ये पॉसिबल हो सकता है।
तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज कितने रहे, ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज कितना था 12, मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप कितना था, ड्यूरेशन कितनी थी 12 डेज़ की। इतना क्लियर है, ये हमारी ट्रिप की ड्यूरेशन थी। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसको किया जाएगा।